ओम शांति। आज 29 सितंबर की बाबा की मुरली के महावाक्य में जो मेन पॉइंट है उसको पहले समझ लेते हैं और फिर लास्ट में हम वरदान को गहराई से समझेंगे। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई घर परिवार में बच्चा कहे कि पिता को कहे कि मैं तेरे जैसा हूँ, मैं ही पिता हूँ, तो क्या यह बात सही लगेगी? नहीं ना। बच्चा तो बच्चा है और पिता पिता है। बच्चा पिता से मार्गदर्शन ले सकता है, शक्तियाँ ले सकता है, लेकिन अगर बच्चा बोले कि मैं ही डैडी हूँ तो वह तो बहुत बड़ी अज्ञानता हो जाएगी। इसीलिए जब सब आत्माएं कहती है कि भगवान से क्या कहती है कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही भगवान हूँ, है, तो फिर वह बात पूरी गलत हो जाती है और इसी अज्ञानता के कारण सभी आत्माएं शक्तिहीन होती जा रही हैं। दूसरी बाबा ने जो बहुत अच्छे से बात बताई वह है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है और कैसे पता चलेगा कि ज्ञान का नेत्र किसका कितना खुला हुआ है? तो जैसे घर में हम देखते हैं, अगर घर में कोई मीटर लगा हुआ है तो कितना भी लाइट जो भी जलाते हैं वो किस में आ जाता है? पता कैसे चल जाता है कि कितनी लाइट जली है, कितना कंजप्शन हुआ है? वह मीटर से पता चल जाएगा, वो रीडिंग से पता चल जाएगा। तो जिसका ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है ना, उसको कर्मों की रीडिंग पता चल जाएगी कि मेरे जीवन में पाप कर्म कितने हो रहे हैं और पुण्य कितने हो रहे हैं। हर कर्म से पहले उसको यह समझ रहेगी कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ या पुण्य कर्म कर रहा हूँ। बाकी जिन आत्माओं का ज्ञान का नेत्र खुला नहीं है वह तो इतने सारे पाप कर रहे हैं, उनके मीटर की रीडिंग पाप की इतनी हाई हो रही है कि उनके अगर अंत की अगर हम कल्पना भी करें तो बहुत भयानक होने वाली है, बहुत दर्द वाली होने वाली है, क्योंकि कोई भी कर्म तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो हमें इस बात की गहराई से समझ होनी चाहिए कि अभी हमें ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं करना है ना। इस बात पर हमें क्या करना होगा? बहुत अच्छे से अटेंशन देना होगा। अब बात आती है, कौन सी बात आती है कि आत्मा आत्मा भाई बहन की दृष्टि रखने से घर स्वर्ग बन जाएगा। यह तो हम साधारण रीति से भी देखते हैं। क्या देखते हैं कि जब कोई घर में भाई बहन वगैरह भी अगर प्यार से रहते हैं तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। अगर वहीं पर घर में सारे लोग झगड़े से रहते हैं तो वह घर जो है वो कैसा बन जाता है? वह घर जो है वह नरक बन जाता है। तो वैसे ही अगर सारे विश्व की आत्माएं आत्मिक दृष्टि से रहने लग जाए तो पूरा विश्व ही स्वर्ग बन जाएगा, है ना। सत्युग में सभी आत्माएं परिवार की तरह रहती हैं, तो इसीलिए वहां पर स्वर्ग बोला जाता है। तो हम आत्माओं को भी वैसी ही दृष्टि के साथ, वैसी ही स्थिति और वैसे ही अनुभवों के साथ हमें रहना चाहिए। आज जो बात आती है वो है वरदान को अच्छे से समझने की। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है और उसको हम दिल से प्रयास करेंगे कि पूरा दिन उसको प्रैक्टिकल में हम अपने जीवन में उतार पाए। तो जैसे बाबा ने आज वरदान दिया कि किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव, है ना। लेकिन यथार्थ सेवा कहते किसको हैं उसको समझने की जरूरत है। कोई व्यक्ति समझता है हाथों से सेवा कर दी वह यथार्थ सेवा है, किसी को कपड़े दे दिए यह यथार्थ सेवा है, परिवार के लोगों में किसी की इच्छाएं पूरी कर दी तो यह यथार्थ सेवा है। नहीं, उसको यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। यथार्थ सेवा जिसके अंदर हम दिल से और भावनाओं से करते हैं, यथार्थ सेवा का अर्थ है जिससे किसी की मन की शक्ति बढ़ जाए। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, घर में कोई मेहमान आया और आपने बहुत अच्छे से खाना वगैरह सब बनाया है,
खाना खिलाया, बिस्तर वगैरह सब कुछ लगाए, बहुत अच्छे से सेवा करी है। लेकिन उस पूरी सेवा के करने के अंदर आपका चेहरा एकदम चिड़चिड़ा बना हुआ है। चेहरे पे न कोई मुस्कुराहट है, न कुछ भी नहीं है। तो बताओ, क्या वह सेवा यथार्थ सेवा कहलाएगी? हाँ, वह सेवा तो यथार्थ सेवा हुई नहीं ना, क्योंकि आपकी भावनाएं और विचार जब तक उस आत्मा तक नहीं पहुंचे, तब तक वह सेवा यथार्थ नहीं की जाती है। वह सेवा मानो व्यर्थ ही है ना। अच्छे कर्म कह सकते हैं कि आपने मेहमानों को खाना खिलाया, ये किया, लेकिन आपकी भावनाएं उसमें नहीं लगी हुई है, इसलिए यथार्थ सेवा नहीं होगी। घर में भी कोई बहू है, पूरे घर की जिम्मेदारियां उठा रही है, पूरी सभी लोगों का खाना बनाना, सारे काम कर रही है, लेकिन मन के अंदर क्या है कि सारा बोझ मेरे पर ही है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो फिर उसको काम तो कर रही है, लेकिन वो पुण्य बल भी जमा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वह भावनाएं नहीं है। तो यथार्थ सेवा का अर्थ क्या हुआ? जो काम हम दिल से भावनाओं के साथ करें और वो भावनाओं की शक्ति हम दूसरे तक पहुंचाए। अगर वही बहू इस विचार से सेवा करे कि मुझे तो क्या करना है, सबकी सेवा करने में खुशी मिलती है, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ, सब आत्माएं तृप्त हो जाए, सबका जीवन भी बदलने लग जाए, मैं बाबा की याद में भोजन बना के खिलाऊं तो सबके अंदर जो है विकार वृत्ति है वह भी समाप्त हो जाए। तो वो किस विचार से, किस भावना से सेवा करती है, उसी आधार पर क्या होता है, उसी आधार पर यथार्थ सेवा कही जाती है। तो यथार्थ सेवा के अंदर कौन सी सेवा आती है? पहले देखा जाए तो विचारों की सेवाएं आती हैं। हमारे जो विचार होते हैं ना, जो थॉट होते हैं ना, वह तरंगे बनकर बाहर फैलने लगते हैं। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति सामने उदास बैठा है तो तुरंत आपको अनुभव हो जाता है कि वह खुश नहीं है। क्यों? उसने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन वो विचार की तरंगे आपके पास आ गई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके विचार जो हैं वो कैसे होने चाहिए, आपके शब्द कैसे होने चाहिए, है ना। तो कोई व्यक्ति है, अगर अंदर से एक बहन का बेटा है, वो बार बार फेल होता था, तो माँ हर वक्त क्या सोचती थी कि ये तो नालायक है, ये पास नहीं होगा। बेटा और निराश होता गया, क्योंकि वो सोच ही ऐसी थी बेटे के प्रति कि वो कुछ पढ़ता नहीं है, वो तो निश्चित फेल होगा। और उस भावना से बेटा क्या हो गया, और निराश होता गया, उसकी आत्मा की शक्ति भी क्षीण होती गई। लेकिन जैसे ही वो बाबा के घर में आई, उसको संकल्प दिया गया कि आप अच्छा सोचना शुरू करो। उसी वक्त से 1 महीना उन्होंने ऐसा सोचना चालू किया कि मेरा बेटा बहुत सक्षम है, जरूर पास होगा। और वास्तव में अगली परीक्षा में वो बहुत अच्छे नंबर लाया, अच्छे मार्क्स लाया। तो माँ ने सिर्फ क्या किया? सिर्फ अपने विचार बदल दिए। जब हम आत्माएं हमारे विचार बदल देते हैं तो सारा परिवार भी बदलने लग जाता है। तो यथार्थ सेवा यानी क्या है? विचारों की सेवा। तो पूरा दिन आज चेक करो कि मैं अच्छे विचार देकर परिवार की क्या सेवा कर रही हूँ। अपने आप से आप बातें करो। ऑफिस का वातावरण, अगर बिजनेस कर रही हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो वहां पर भी आप जो है एक अच्छे विचार के द्वारा पूरी सेवाएं कर सकते हो। तो पूरा दिन देखो, आसपास में पड़ोसी हो गए, गली मोहल्ले में हो गए, जो भी आत्मा हो उनको कौन सी सेवा देनी है? अच्छे विचारों की सेवा देनी है। सोचो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति का दीपक हूँ और मेरे शुद्ध विचार परिवार तक पहुँच रहे हैं। परिवार के सदस्य बहुत हल्के होते जा रहे हैं। परिवार के हर एक सदस्य में सकारात्मक ऊर्जा आती जा रही है। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सभी आत्माओं के पाठ बहुत अच्छे हैं। सब आत्माओं में बहुत अच्छे अच्छे सकारात्मक बदलाव आते जा रहे हैं। सब आत्माएं शांति का अनुभव करती जा रही है। सब आत्माएं अपने हर काम में सफलता मूर्त बनती जा रही हैं। तो जैसे ही आप खाली बैठे हो,
महसूस करो, कॉलम बनाओ डायरी में कि मैंने विचारों से परिवार की कितनी सेवा करी, कहीं उल्टी सेवा तो नहीं कर ली, कहीं पति को ऐसा तो नहीं बोला कि तुम तो ऐसे ही हो, सुधरते नहीं हो, कहीं बच्चे को ऐसा तो नहीं बोला कि तू तो नालायक है, तू तो लायक ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो आपकी सेवा यथार्थ नहीं हुई। इसलिए आज पूरा दिन बाबा अटेंशन देने के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या करना होगा, विचारों की सेवा करनी होगी। आप अपने पुराने अनुभव को भी देखो, कई बार आपने ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आपने कुछ सोचा और सामने वाला उसी समय वैसा ही बोलने लगा। आप जैसा अंदर से आपकी थिंकिंग आई, सोच आई, वैसा ही सामने वाला बोलने लग जाता है। इसी को तो विचार की सेवा कहते हैं। इसीलिए तुम्हें विचार की सेवा पे पूरा दिन आज अटेंशन देना है। इसके बाद कौन सी सेवा आती है? ये तो मन के विचार की सेवा हो गई। अब आती है शब्दों की सेवाएं, है ना। अभी तक तो आपके जो विचार की बात थी कि आप सोचते क्या हो, अब आपको दिन भर में क्या टेंशन देना है, शब्दों की सेवा पर ध्यान देना है ना। तो जो जैसे आपके शब्द होंगे वैसे ही पूरे दिन में आप सबकी सेवा ही कर सकते हो। शब्दों के द्वारा आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो, आत्मा के सत्य केंद्र पर स्थित हो जाते हो। एक पति ने पत्नी को कहा, क्या कहा कि तुम करती ही क्या हो, तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ काम करने ही नहीं आता है, बस दिन भर तुम टाइम पास करती रहती हो। अब उस पत्नी के मन में पूरे दिन व्यर्थ विचार चलते रहे, तुम करती ही क्या हो, है ना। तो एक शब्द ने पूरे घर का वायुमंडल पूरे दिन में बिगाड़ दिया। अब देखो, वह बाबा की क्लास में आने लग गया और अब उसके शब्द बदल गए। तो पति पत्नी को क्या बोलता है कि तुम्हारे बिना तो मेरा कोई काम चलता ही नहीं है। भले वो चले ना चले, लेकिन शब्दों में परिवर्तन, सम्मान की भावना आई कि तुम्हारे बिना तो मेरा कोई काम चलता ही नहीं है, हर काम में तुम्हारी कितनी मदद होती है। तो वही शब्द उसके मन की चेतना का स्तर बढ़ा दिया। पूरा दिन वाइफ बहुत अच्छे से काम करने लग गई, बहुत वायुमंडल बदल गया। तो आपको देखना होगा कि आप क्या बोल रहे हो, कहीं आपके शब्द दूसरों के दिल पर घाव बन करके तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, शस्त्रों का घाव तो एक दिन तक रहे, लेकिन शब्दों का घाव कई सालों तक रह सकता है। तो आपके शब्द कैसे होने चाहिए? आपके शब्द होने चाहिए जो दूसरों की चेतना का स्तर बढ़ाए। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरे की मन की स्थिति को पावरफुल करे, उसकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाए। वह यथार्थ सेवा है। तो शब्दों की सेवा आज करनी है ना। कोई व्यक्ति कितना भी कैसा भी हो, है ना। एक बच्ची स्कूल से उदास लौटी, तो शिक्षक ने कहा था कि तू अभी कुछ कर नहीं पाएगी, और घर पर आकर माँ ने क्या कहा, तू तो मेरे लिए सबसे खास है। तो उसको एक ही दिन में दो शब्द मिले, एक ने उसकी आत्मा की शक्ति को गिरा दिया, दूसरों ने आत्मा की शक्ति को उठा दिया। तो आपको चयन करना चाहिए कि मुझे कैसे शब्द बोलने हैं जो सबकी चेतना का स्तर बढ़ा दे। तो आपके यह गुण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे कई सारी बातें आप दिन भर में सभी आत्माओं के लिए यूज कर सकते हो। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कौन क्या बात का ध्यान रखना है कि मुझे शब्दों से अच्छी सेवा करनी है। अब बात आती है मौन की सेवा। मौन की सेवा बहुत प्यारी होती है। जो भी आत्माएं कम बोलती है और बाबा की याद में रहती है, साइलेंस में रहती है, उनकी शक्तियां, शांति की किरणें बोलो, अच्छे वाइब्रेशन बोलो, वह संसार तक पहुंचते हैं। जहां आवश्यक है उतना ही बोलकर साइलेंस में रहा करो। मौन से वह शक्तियां ज्यादा फैलती हैं। एक बहन रोज हॉस्पिटल में मरीज के पास बैठकर बाबा की याद में रहती थी। डॉक्टर ने कहा कि जिस दिन आप आती हो मरीज एकदम स्टेबल हो जाता है।
तो वह किस कारण से? क्योंकि वह मौन में बैठकर साइलेंस में बैठती थी मरीज के पास, और वो वाइब्रेशन जो है वो उसको भी पहुंचते थे और पूरे हॉस्पिटल में पहुंचते थे। तो आपको भी दिन भर में क्या करना चाहिए? यही तो अभ्यास करना चाहिए कि आप जो ऐसी प्यारी आत्मा हो जो भगवान से शांति और शक्तियां लेकर पूरे दुनिया में वह रोशनी दे रहे हो। तो आज पूरा दिन क्या अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि मैं आत्मा जो हूँ वो कैसी हूँ? सबको सुख शांति की तरंगे देने वाली, मौन की सेवा करने वाली हूँ। तो मौन भी बहुत बड़ी सेवा करता है। इसके बाद आती है कर्मों की सेवा, यानी आप सोचते रहे हो, अच्छे शब्दों की भी सेवा कर रहे हो। लेकिन अगर परिवार में किसी को मदद की जरूरत है, कोई खाना बनाने में हेल्प करनी है, या फिर किसी को कहीं ले जाने में मदद करनी है, कोई बुजुर्ग है उसकी सेवा करनी है, तो आपके कर्मों के द्वारा बहुत अच्छी सेवा होती है। तो जहां पर भी मौका मिलता है अच्छे कर्म करने का, वहां पर आपको अच्छे कर्म करके अच्छी सेवाएं देनी है ना। अच्छे कर्म करने से ही क्या होगा? वह सेवा प्रत्यक्ष दिखाई देगी। आपके अंदर गुण बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अभ्यास तो कर्मों में दिखाई देगा। आप अगर किसी की मदद ही नहीं कर पा रहे हो, किसी की निस्वार्थ तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप सेवादारी कैसे कहलाओगे? आपके दिल में वह भावनाएं उठे कि मैं किसी की हेल्प करूं, मदद करूं, तो वह होगी यथार्थ सेवा। लेकिन अब मेन बात आती है, अहंकार वाली सेवा कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि अहंकार वाली सेवा जो होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर सेवा में अहंकार हो गया तो वह यथार्थ सेवा नहीं कहलाएगी। होता है ना सेंटर में भी कि मैंने किया तो मेरे कारण ही यह सेवा हुई, अगर मैं नहीं करता तो वो सेवा संभव नहीं थी, है ना। एक भाई हमारे प्रोग्राम की तैयारी में लगे थे, कार्यक्रम सफल रहा, तो वो भाई सोचने लगा कि मैं नहीं होता तो ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, बच्चे अगर तू सोचता है कि तेरे बिना नहीं हो सकता तो समझ ले सेवा अभी यथार्थ करना तुझे आया ही नहीं है। घर में भी कोई आत्मा अच्छे से दूसरी आत्माओं की सेवा कर रही है, सारे परिवार का ध्यान रख रही है, लेकिन वो ये कहती है कि मैं नहीं हूं तो घर चले ही नहीं, मैं नहीं हूं तो पूरा परिवार बिखर जाए, तो ये कोई सेवा नहीं हुई, है ना। सेवा का अर्थ, असली अर्थ क्या हुआ? सेवा का असली अर्थ है जिसमें अहंकार नहीं हो, है ना। जहां पर अहंकार होगा उसको यथार्थ सेवा कह ही नहीं सकते। तो कहीं आपकी सेवा में मैंपन तो नहीं है। आपकी सेवा जब निष्काम होगी, बिना किसी कामना के होगी, बिना किसी इच्छा के होगी, तब कहेंगे यथार्थ सेवाधारी। तो आपको क्या बनना है? यथार्थ सेवाधारी बनना है ना। लेकिन कई सारी आत्माएं क्या करती है, सेंटर में जाके तो बहुत अच्छे से बात करती है, बीके भाई बहनों से भी बहुत अच्छे से बातें करती है, रास्ते में मिली हुई आत्माओं के साथ भी बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन घर वाले लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। उनका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ सा दिखाई देता है। कई आत्माएं बाबा से कहती कि मुझे विश्व में सेवाएं करनी है, मुझे कई जगह लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाना है। तो बाबा तो पहले कहते हैं कि तुम्हारी असली सेवा है परिवार, जहां तुम रहते हो, फिर है तुम्हारे रिश्ते, फिर है तुम्हारे पड़ोसी, फिर तुम जहां पर बिजनेस करते हो वो ऑफिस, इसके बाद आता है विश्व। अगर तुम परिवार में अच्छे से सेवाएं करते हो तो बाबा तुम्हें मौका देगा, पड़ोस में अच्छी सेवाएं करते हो तो बाबा आगे बढ़ने का मौका देगा, रिश्तेदारी में अच्छी सेवा निभाते हो, प्यार से रहते हो तो भगवान आपको मौका देगा। नहीं तो बात तो वही हो गई कि एक भाई रोज मंदिर में दिया जलाता था, पड़ोसी ने कहा सही सेवा करना चाहते हो तो अपने घर को भी रोशन करो, है ना। तो घर को रोशन करने का अर्थ क्या हुआ कि जब आप बाहर तो बहुत मीठा मीठा बोलते हो, एक पति था सेंटर में इतनी प्यारी प्यारी बातें करता, मीठी मीठी बातें करता,
और जब हमारा अचानक घर पे जाना हुआ तो बाहर से आवाज सुनाई दे रही थी कि पति को बहुत कड़वी बातें बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है उस पे। तो फिर ऐसी सेवा किस काम की है? सबसे पहले जो आत्मा परिवार में अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाती है, मीठा बोल नहीं बोल पाती है, अपने शब्दों से, अपने विचार से, अपने कर्मों से परिवार में जो सेवाएं नहीं दे पाती है, रिश्तों में सेवाएं नहीं दे पाती है, पड़ोसियों में नहीं दे पाती है, वह विश्व की सेवा के लायक नहीं है। तो हमें तो अभी प्रैक्टिकल में परिवर्तन करना है। डेली मुरली बाबा खाली सुनने के लिए थोड़ी दे रहा है, अपने को प्रैक्टिकली परिवर्तन करने के लिए दे रहा है। तो क्या आप चाहोगे कि आप दिल से आज पूरा दिन क्या करोगे? सच्चे सेवाधारी बनोगे। ऐसा नहीं कि खाली नाम वाली सेवाधारी। कई व्यक्ति नाम कमाने के लिए सेवा करते हैं ना, तो आप नामधारी सेवाधारी हो कि कामधारी सेवाधारी हो, यह बात तो अपने आप से पूछनी ही चाहिए। अभी हमें सुनना नहीं है, हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल में अपने जीवन में बदलाव लाना है। पिछले कई सारे मुरली मंथनों से आपके अंदर बहुत ज्ञान का भंडार हो गया है, जो आत्मा रेगुलर मुरली मंथन सुनती है। लेकिन अब मुरलियाँ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं, वो ज्ञान को जीवन में यूज कैसे करें, उसी आधार पर चलाई जा रही हैं, जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा, जिससे आपके विक्रम जो है वो पूरे बदलते जाएंगे। भीतर और बाहर एक ही यात्रा होने लगेगी। तो पूरे मुरली मंथन में जो भी बातें आपने समझी है, उसके आधार पर स्वयं से बातें करनी है। ऐसा नहीं कि स्वयं से कुछ भी, न तो इसकी हाथ का पता न टांग का पता, कुछ भी बातें किए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। बाबा ने जो मुरली मंथन दिया है, जो बातें आज आप भगवान ने बताई है, उसी आधार पर आपको स्वयं से बातें करनी है। जितना स्वयं से बातें कर लोगे उसी दिन की मुरली के आधार पर, तो भगवान आपसे इतना प्रसन्न हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है। भगवान को लगता है मैंने जो बातें मेरे बच्चे को सिखाई है, वह बच्चा इन बातों पर ध्यान दे रहा है ना, यथार्थ सेवा पे ध्यान दे रहा है, विचारों की सेवा पर ध्यान दे रहा है। तो चलो थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे कि आज जो बातें सीखी हैं, उसी आधार पर हमें स्वयं से कैसे बातें करनी है ना, उसी आधार पर हम स्वयं से कैसे बात करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा 1 मिनट के लिए साइलेंस का ब्रेक भी ले लेते हैं, ताकि आप अपने आप से 10 मिनट अच्छे से बात कर पाओ। एकदम साइलेंस में बैठ जाना है आपको, ताकि आपको पूरी मुरली के आधार पर ही हमें बात करेंगे, इससे आपके सीखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सभी लोग 1 मिनट का ब्रेक लेकर तैयार हो जाओ। स्वयं से बातें कैसे करें मुरली के आधार पर। आज मैं आत्मा स्वयं को देखती हूँ और यह विचार चलते हैं कि अब मुझ आत्मा को बाबा की कही हुई बातों के अनुसार परिवर्तन लाने का समय आ गया है। बहुत मुरलियाँ सुन ली, लेकिन मुझ आत्मा को अब समझ में आ रहा है कि सच्चा पुरुषार्थ यही है कि बाबा जिस दिन हमें जो सिखाना चाह रहा है, वह बातें मुझे जीवन में प्रैक्टिकल में उतारनी चाहिए। आज से मैं आत्मा स्वयं से वादा करती हूँ कि बाबा जो मुझे सिखाना चाह रहा है, बाबा जो मुझ में परिवर्तन देखना चाह रहा है, वह मैं आत्मा निश्चित रूप से पूरे दिन में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में बदलाव लाकर दिखाऊंगी। आज मुझ आत्मा ने समझा है कि मुझे यथार्थ सेवाधारी बनना है। यथार्थ सेवाधारी की सही परिभाषा को मैंने समझा है। मेहमानों को चाय पिला देना, अच्छा भोजन करा देना, लेकिन भीतर से मन में अशांति रखना, यह सच्ची सेवा नहीं है। आज से मैं आत्मा सबको अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से सेवा के द्वारा अनुभव कराऊंगी कि मेरे दिल की भावनाएं आप सभी आत्माओं से बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ
कि मेरे विचारों से परिवार में कई बार नकारात्मकता फैली है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे शब्दों को बोला है जो परिवार में सभी सदस्यों को गलत दिशा में लेकर के गया है। तुम कुछ कर नहीं सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें बार बार बोलकर मैंने परिवार में नकारात्मकता फैलाई है। अब मुझे यथार्थ सेवादारी बनना है, अर्थात मेरे विचारों में बदलाव लाना है। आज मैं आत्मा विचार सेवा करना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि सारे परिवार की आत्माएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आते जा रहे हैं। परिवार के लिए अब अच्छे विचार और अच्छे संकल्प निकलते जा रहे हैं, क्योंकि पुराने संकल्प से उनके जीवन में बोझ बढ़ता गया है। परिवार के सदस्यों की इन हालतों के लिए कहीं न कहीं मैं आत्मा भी जिम्मेदार रही हूँ। आज से मैं आत्मा अपने विचार बदल देती हूँ कि सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी आत्माओं में बहुत अच्छी शक्तियाँ हैं, ये जरूर सफल होंगे। मेरे शुद्ध विचार, मेरे शुद्ध संकल्प की सेवा अब उनके जीवन की दिशा बदल देगा। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मेरे विचार केवल मेरे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तरंगे बनकर पूरे घर में, पूरे ऑफिस में और पूरे समाज को प्रभावित कर रही हैं। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ मेरे विचार बदलने से पूरा परिवार बदल रहा है, पूरे परिवार में प्रेम का वायुमंडल बन रहा है। इन विचारों की किरणें मेरे घर के हर कोने तक पहुँच रही हैं। मेरे परिवार की आत्माएं हल्की और सुखी हो रही हैं। ऑफिस और बिजनेस का वातावरण शांत हो रहा है। पूरी दुनिया तक मेरी विचार शक्ति पहुंचती जा रही है। मानो ऐसा लगता है कुछ देर तक इसी पल, इसी मोह में बैठा रहूं और निरंतर वह बाबा की शक्तियाँ, वह विचारों की शक्तियाँ निरंतर उन तक फैलाता रहूं। मुझ आत्मा को शब्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने कई बार अनुभव किया है कि मेरे शब्दों ने दूसरे का दिल भी दुखाया है, दूसरे का मन दुखाया है। अब मुझ आत्मा को ऐसे कटु शब्द बिल्कुल नहीं बोलने हैं जिससे किसी की आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाए, किसी आत्मा का दिल दुख जाए। अब मुझे वही बोलना है जो उनके लिए सार्थक होगा। कई बार मैंने बिना काम के वह शब्द बोल दिए हैं कि तू मेरे किसी काम का नहीं। घर में भी कटुता भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज मैं आत्मा स्वयं से वादा करती हूँ कि अब मैं आत्मा हर एक शब्द ऐसा बोलूँगी जो सबके विचार शक्ति को बढ़ाए, सबके आत्मिक शक्ति का विकास करे, सबके मन में प्रेम बढ़ाए। मेरे हर शब्द से आत्मसम्मान झलकेगा। मेरे हर शब्द अब सबको शक्ति देंगे, किसी को दर्द नहीं देंगे। मेरे शब्द सबके जीवन को संवारने वाले होंगे। हे मीठे बाबा, आप मुझ आत्मा को इतनी शक्ति दो कि मेरे बोल, मीठे बाबा, आपकी वाणी बन जाए, सच्चे बन जाए, आनंद देने वाले बन जाए। मैं आत्मा देखती हूँ कि मुझे अपने कर्मों की सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कितनी बार मैंने गुस्सा किया और मैंने चुप भी रहा, मुस्कुराकर पानी भी दिया, तो मैं महसूस करती हूँ कि शांत रहने में सेवाएं हैं। कई बार किसी लोगों ने मुझे चोट भी पहुँचाई, अपमान भरे शब्द भी बोले, लेकिन मैंने वह शांति का गुण अपनाया, पलट कर कुछ भी नहीं बोला। वास्तव में वही कर्म मेरे सेवा बन गए हैं। इसीलिए मुझ आत्मा को अपने इन संस्कारों पर ध्यान देना होगा। लोग मेरे प्रवचन सुनने नहीं, मेरी बातों को सुनने नहीं आते हैं। लोग मेरे संस्कार जीते हुए देखते हैं। अगर मैं घर में शांति में रहती हूँ, संयमी बन करके रहती हूँ, मैं आत्मा प्रेम में बन करके रहती हूँ, तो यह सबसे बड़ी सेवा है।
प्रेम, मौन और शांति की। चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, मैं आत्मा पूरा दिन प्रेम में रहूंगी, मौन में रहूंगी, शांति में रहूंगी। विचारों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, शब्दों के द्वारा यथार्थ सेवा करूंगी। मेरे कर्म प्रकाश बन जाएंगे। हर कर्म हर एक आत्मा को प्रेरणा देने वाला बन जाएगा। मेरे कर्म सेवा का माध्यम बनेंगे। आज के दिन पूरे ऐसे कर्म होंगे जो हर कर्म बाबा की श्रीमत प्रमाण होगा, सेवा का माध्यम बनेगा। मैं पूरा दिन अटेंशन दूंगी, क्योंकि अब मुझे कर्मों के द्वारा सेवा पर ध्यान देना है। अब मैं परिवार और रिश्तों पर भी ध्यान दूंगी। क्या फायदा अगर मैं इतनी मुरलियाँ सुनती हूँ, सेंटर पर जाती हूँ, मीठे मीठे बोल बोलती हूँ, लेकिन अगर मैं आत्मा घर में ही गुस्सा करूँ, घर की आत्माओं के साथ ही प्यार से बात न करूँ, तो बाहर तो मैं सेवादारी हूँ, लेकिन घर में तो मैं नाम की सेवादारी हो गई, तो यह मेरी असली सेवा नहीं है। तो आज से मैं आत्मा अनुभव करूंगी कि मैं आत्मा पूरे दिन में परिवार वालों से अच्छे से बात करूंगी, मीठे बोल बोलूंगी, बाबा से शक्तियां लेकर घर का वातावरण बदल दूंगी। और इसी वातावरण में बच्चे, परिवार के सभी साथी सब सुरक्षित महसूस करेंगे। जीवन साथी को भी सम्मान मिलेगा, माता पिता को भी शांति मिलेगी, बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे। ऐसा वायुमंडल मैं आत्मा कर्मणा के द्वारा, विचारों के द्वारा और शब्दों के द्वारा प्रैक्टिकल में उतारूंगी। मुझ आत्मा को मौन की सेवा में भी गहराई में उतरना है, क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी सबसे ऊंची सेवा है मौन की सेवा। मुझे जितना जरूरत है उतनी ही मैं आत्मा से बात करूंगी। बिना काम के शब्दों में नहीं आऊंगी, व्यर्थता के बोल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं खुद को दुनिया के सामने अनुभव कराना चाहती हूँ कि मैं आत्मा सदा मौन में रहती हूँ। लेकिन वह मौन हर जगह शांति की किरणें बनकर फैल जाएगा, जहाँ पर सब आत्माओं को शांति की जरूरत है। कोई आत्मा दुखी है, कोई बीमारी है, तो यह मौन उनकी सेवा करेगा। मैं आत्मा शक्ति वाहक बन जाऊंगी। जितना जितना मैं आत्मा मौन की गहराई में जाऊंगी, मेरी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, मेरे वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे, बाबा की मदद मुझे मिलती जाएगी। इसलिए आज मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मेरा ज्यादा से ज्यादा समय मौन में रहेगा। मुझ आत्मा को किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी है कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे बहुत अच्छे से पहचाने। तो बस मुझे तो एक ही बात ध्यान रखना है कि मैं आत्मा तो निस्वार्थ सेवादारी हूँ, मुझे किसी के आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आत्मा तो सेवा सिर्फ बाबा के लिए करती हूँ। इसीलिए मैं आत्मा हर पल विचार सेवा में रहूंगी, शब्दों की सेवा में रहूंगी, कर्मों की सेवा में रहूंगी और मौन की सेवाएं दूंगी। मुझ आत्मा को इन सभी सेवाओं पर पूरा दिन अटेंशन करना है। मैं आत्मा जहाँ भी रहूंगी, जिससे भी मिलूंगी, वहां शांति की तरंगें फैलाऊंगी। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, मेरे रिश्तों में, सब जगह मेरी उपस्थिति सिर्फ सेवा के लिए होगी। बस मुझे तो दिल से अब अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा तो शिव बाबा की कामों की सेवा के लिए ही अवतरित हुई हूँ। बाबा से शक्तियाँ लेकर सारी दुनिया को रोशनी भेजनी है। मेरे विचार दीपक हैं, तो मेरे शब्द फूल हैं, तो मेरे कर्म प्रेरणा है। यही तो यथार्थ सेवा है। तो मैं आत्मा आज यथार्थ सेवा को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। आज मुझ आत्मा का टाइटल है यथार्थ सेवाधारी। मीठे बाबा, मुझ आत्मा को इतनी शक्ति देना, इतनी पावर देना कि मैं आत्मा यथार्थ सेवाधारी बन सकूं। हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, आप भी मुझे वह प्रेरणा देना जहां पर भी मैं भटक जाऊं। मीठे बाबा, आज पूरा दिन मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मेरा भूल से भी अगर मैं अपना हाथ छोड़ दूं, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। हर कर्म में मेरे सहयोगी बनना, ताकि मैं आत्मा यथार्थ सेवाधारी बन सकूं, दूसरों के आगे यथार्थ प्रेरणादायक कर्म कर सकूं।
तो आप सभी आत्माओं ने अनुभव किया होगा कि पूरे दिन में जो बाबा ने जो कहा है उसी आधार पर हमें स्वयं से बातें करनी होती है। जितने हम स्वयं से बातें करेंगे वो बातें हमारे दिल में उतरती हैं, मन बदलने लगता है। और जैसे ही बाबा ने जो भी कहा है, अगर वो बातें हम 30 दिन तक भी वो अभ्यास करके देख लेना, तो आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान आपके साथ कंबाइंड है। ऐसा लगेगा कि वह साथ में ही चल रहा है, बस जरूरत है कि उनकी बातों को मानने की। जब आपकी भी कोई बात मानता है तो आप उससे कितना प्रेम करते हो ना। तो सोचो जरा, अगर हम बाबा की बातें मानते हैं, उसी दिन मानते हैं जिस दिन बाबा ने जो बातें बोली हैं, तो फिर कितना आनंद आ जाता है, बहुत मजा आ जाता है। फिर मुरली याद रखने की जरूरत नहीं होती है। मुरली याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उन बातों को जीवन में उतारने का हम संकल्प ही नहीं लेते हैं। अब मुरली आपको वैसे ही याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझे अच्छे विचारों से सेवाएं देनी है, अच्छे शब्दों से सेवाएं देनी है, अच्छे कर्मों से सेवाएं देनी है, मौन रहकर अच्छे से सेवाएं देनी है। तो जब इन बातों पर आपका अटेंशन होगा तो स्वतः ही आपको बाबा भी याद रहेगा, बाबा की बातें भी याद रहेंगी और अमृत वेला सब भी बहुत अच्छा होगा। तो आज आपको कैसा मुरली मंथन कैसा लगा? आपके जीवन में आप क्या दृढ़ संकल्प करते हो, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो भी आत्मा मुरली के प्रश्न उत्तर में शामिल होना चाहती है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, तो वह टास्क कंप्लीट ग्रुप में ज्वाइन हो सकती है। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहां पर आपका पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगा। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।